रिटर्न माल कट्टे में डाल देना, समझा उसे रिटर्न को ना। जावेद भाई, हाँ जी भाई। भाई ई कॉमर्स बिजनेस पे जो नए लोग जुड़े हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए भाई? भाई जो ई कॉमर्स में नए बंदे जुड़े हैं या जुड़ना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी वीडियो है ये, पूरा जरूर देखें, क्योंकि इससे अपना लॉस बचा सकते हैं और प्रॉफिट भी इससे कमा सकते हैं। अच्छा। ठीक है, पहला तो वो सोचते हैं कि जैसे कि जो ये बारकोड वाला लेवल होता है हाँ। ये कैसे बनाए, इनका पहला सवाल यही होता है ज्यादातर लोगों को, मेरे को कमेंट भी आया। तो ये कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ। जब उनके ऑर्डर आते हैं, चाहे अमेजोन पे हो, चाहे फ्लिपकार्ट पे हो, चाहे मीशो पे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, तो जब वो लेवल डाउनलोड करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। अच्छा। ऐसे ही होता है। उसका इनको क्या करना है, प्रिंट निकालना है, पैक करके रख देना है। उसके बाद वो ये भी सोचते हैं, कंफ्यूज होते हैं, ये पैकेट जाएगा कैसे, कौन लेने आएगा। तो उनसे खुद ही कांटेक्ट करेंगे कोरियर वाले, जो इनके पिकअप बॉय होते हैं, वो खुद ही आएंगे आपके पास लेने के लिए और वो लेके चले जाएंगे पैकेट। अच्छा। अब आपका लेने जब पैकेट आते हैं, आपके 20 ऑर्डर है, आपने पैक करके रख दिए, उस टाइम पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है, बिल्कुल ध्यान, कि जब वो 20 पैकेट पैक कर रहे हैं उसमें कैंसिल भी हो जाते हैं पैकेट। हो सकता है 4 कैंसिल हो जाए, 5 कैंसिल हो जाए, तो वो कोरियर वाले बताते नहीं है। वो क्या करेंगे, सारे ले जाएंगे, स्कैन करके बता देंगे स्कैन हो गया, वो आपका लॉस हो गया 4 पैकेट। ये आप बचा सकते हो। जब वो स्कैन करना है पैकेट तो आप वहीं पे खड़े होकर चेक करो, कैंसिल पैकेट ले लो उनसे। और स्कैन होने के बाद उनको बोल दो आईडी क्लोज कर दे भाई। अच्छा। क्लोज करने के बाद ये होता है कि जो कैंसिल होगा वो आरटीओ बन के ही आएगा, वो ले आने अपने पास। अगर जैसे रास्ते में कैंसिल आता है तो आरटीओ बन के आपके पास ही आएगा। अच्छा। अच्छा। अब ये क्या होता है, पैकेट चला गया अब आपका, अब आएगा रिटर्न, जो सबसे मेन है। अच्छा। रिटर्न जो आता है वो कस्टमर रिटर्न आता है, उसमें अगर चोरी हो रहा है तो ये तो क्या होता है कि कस्टमर के हाथ से भी गया है, कस्टमर भी कर सकता है, कोरियर वाले भी कर सकते हैं, हाँ। कोई भी कर सकता है। अच्छा। पर होता क्या है, जैसे आपका 10 पैकेट रिटर्न आ रहा है, हाँ। अगर 10 पैकेट आपके रिटर्न आ रहे हैं तो उस टाइम पे आप क्या होता है, कई बार बाहर होते हो, नए सेलर ज्यादातर घर पे नहीं बैठेंगे क्योंकि भाई और भी काम हो, कम ऑर्डर होते हैं, 10 20 50 ऑर्डर ही होते हैं। हाँ। 10 पैकेट आया तो क्या करते हैं कोरियर वाले, घर पे दे देते हैं और कॉल पे ओटीपी ले लेते हैं। अब क्या होता है, तुम चेक नहीं करते, उन्होंने क्या पता 10 दिया, ओटीपी 12 का ले लिया हो। ये भी ध्यान रखने वाली बहुत जरूरी चीज है। तो हमेशा ओटीपी जब वो मांगे, ओटीपी पहले चेक कर लो, नहीं आता तो मैसेज में जाओगे आप, लिंक आता है उस पर क्लिक करोगे तो आपका एक्सेल डाउनलोड हो जाएगा, उसमें लिख के जाएगा कौन कौन से पैकेट दिए उन्होंने। अच्छा। वहाँ चेक कर लो कितने पैकेट दिए और कितने का ओटीपी लिया है, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद आरटीओ में अगर रॉन्ग आता है या कस्टमर में भी ज्यादा रॉन्ग आ रहा है तो उनके सीनियर से बात करो पहले तो। अच्छा। कि ऐसा क्यों आ रहा है बार बार। अगर नहीं बात करोगे तो बार बार रॉन्ग लाते रहेंगे, और जब वो देखेंगे आप ध्यान नहीं देते हो तो 100% रॉन्ग लाएंगे। मतलब ज्यादा रॉन्ग आने पर ही बात करना है सीनियर से? हाँ हाँ बिल्कुल। आरटीओ में रॉन्ग आ रहा तो बिल्कुल करो। आरटीओ में तो रॉन्ग आने का कोई मतलब नहीं बनता। आरटीओ मतलब होता है जैसे आपने जो पैकेट पैक किया है वही सेम पैकिंग आपके पास आएगी, वो कस्टमर तक पहुंची नहीं है, रास्ते में ही कैंसिल हो गई। अच्छा। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है उनको कि आरटीओ में रॉन्ग आ रहा तो कॉल जरूर करें उनके सीनियर को, उनको बोले इतना रॉन्ग आया तो भाई हमारा लॉस होगा बहुत ज्यादा, या थोड़ा गुस्से में बात करके हल्का दें, थोड़ा जो भी है अपने हिसाब से हैंडल करें। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा, आप उसके बाद अगर रॉन्ग भी आ जाता है तो उसका आप क्लेम डालो। क्लेम वीडियो कैसे बनाते हैं भाई? क्लेम वीडियो का थोड़ा लंबा प्रोसेस है। उसकी अगर कोई कमेंट करेगा तो मैं उसकी डिटेल में वीडियो बना दूंगा पूरी। अच्छा। क्योंकि उसका एक एक सब चीज डिटेल में बताना होता है। ठीक है, एक पैटर्न है उसका भी बनाने का, कुछ भी नहीं ऐसे दिखा दिया, कई लोग करते हैं आगे पीछे पलटा ऐसे दिखा दिया, ऐसे नहीं, क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, ज्यादातर लोगों का रिजेक्ट ही होता है। अगर तरीके से बनाएंगे, जो पॉलिसी है इनकी मीशो वालों की या फिर अमेजोन की या फ्लिपकार्ट में तो फोटो डालना होता है खाली, तो उसका क्लेम पास हो गई होगा। 80% क्लेम पास होते ही होता है। तो आपका क्लेम वीडियो आप खुद बनाते हो? नहीं, हमारे पास तो इतना टाइम भी नहीं होता, निजाम भाई है वो बनाते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे भी कई बार बताया है, निजाम भाई से बात भी करवाई है कई लोगों की, तो वो देखते हैं, इसलिए वो डिटेल में बनाते हैं, इसलिए हमारा ज्यादातर क्लेम पास ही होता है। अच्छा। इसलिए जी भाई, अगर किसी को क्लेम वीडियो बनवानी होगी मतलब तो बनवा सकता है क्या? कमेंट कर दे, मैं उसकी डिटेल में पूरी वीडियो बता दूंगा, या उसके एक क्लेम की बना के उसे सेंड भी कर दूंगा, समझ जाए खुद ही कि कैसे कैसे बनानी है। ठीक है, मतलब बनवाई देना, यूट्यूब में सब देख लेंगे। हाँ, सबकी हेल्प हो जाएगी। उसकी बना के फिर उसकी डाल दूंगा, सब देख लेंगे। सारा कुछ बता दूंगा कि कैसे कैसे डालना है, क्या करना है, सब कुछ। तो ये चीजें कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। एक तो आपका पैकेट जो कैंसिल होता है, ठीक है, प्रॉफिट आप कमा रहे हो मान लो 400-500, अगर 2 पैकेट भी चोरी हो जाएगा आपका लॉस हो जाएगा। तो एक तो पिकअप लेने जब आते हैं तब ध्यान रखना है, क्योंकि कई कोरियर वाले ऐसे करते हैं, कई तो अच्छे होते हैं, सब नहीं होते। कोई कोई ऐसा होता है कि 2-2 थैले लेके घूमता है, कैंसिल पैकेट अलग में डाल देता है और जो पिकअप वाले होते हैं वो अलग ले जाता है, अलग ले जाके वो देता है हफ्ते, और कैंसिल वाला अपना घर पर रख लेता है। रिटर्न में भी ऐसे करते हैं कई लोग, पैकेट चोरी कर लेते हैं। नए सेलर के तो पैकेट बहुत चोरी होते हैं, हमारे भी हुए हैं, इसलिए बता रहा हूँ मैं। तो इस चीज पे ध्यान रखें वरना लॉस में जाओगे। मतलब डिलीवरी बॉय भी हेर फेर कर देते हैं? डिलीवरी बॉय भी कर देते हैं, कुछ हब वाले भी कर देते हैं, कुछ कस्टमर भी कर देते हैं। अच्छा। क्योंकि क्या होता है, कई लोगों के हाथ में आता है पैकेट। अच्छा। हाँ, इसलिए बाकी कोरियर में होना नहीं चाहिए। कोरियर जो रिटर्न होता है उसमें इतना रिटर्न नहीं होना चाहिए। आरटीओ में हाँ, उसमें थोड़ा ज्यादा गड़बड़ होता है। ठीक है भाई, जिसको दिक्कत होगी बाकी कमेंट कर देना। कमेंट कर देंगे, किसी को किसी और रिलेटेड वीडियो चाहिए हो तो मेरे को कमेंट कर देना, बना दूंगा। ठीक है, ओके भाई।